शाहबाद के गांव खरेंडवा में गांव के जोहड़ में डूबने से 2 बच्चों की मौत, गांव में पसरा मातम। दुखद घटना की सूचना मिलते ही पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी भी गांव में पहुंचे और परिजनों को शोक व्यक्त किया। एक परिवार का इकलौता बेटा यानी कि परिवार का चिराग ही बुझ गया। एक का नाम चेतन 9 साल का चौथी क्लास में पढ़ता था, दूसरा मयंक जो 11 साल का था, छठी कक्षा में पढ़ता था। खेलते खेलते बच्चे गांव के तालाब में चले गए। ज्यादा पानी में डूबने की वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। दोनों बच्चों की मौत होने की वजह से गांव में मातम का माहौल पसर गया है। गांव के लोगों को भी नहीं पता था कि इस तरह से गांव के अंदर इतना बड़ा हादसा हो जाएगा और गांव के 2 चिराग बुझ जाएंगे। परिजनों में रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल बच्चों के दोनों शवों को कुरुक्षेत्र के सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। दुखद की सूचना मिलते ही पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी भी गाँव में पहुंचे और परिजनों को शोक व्यक्त किया। एक परिवार का इकलौता बच्चा यानी कि परिवार का चिराग ही बुझ गया। दादाजी वहाँ मट्टी खोद रखी सरपंच ने 40 फुट गहरी। तो बच्चे जो वहाँ बरसात का जो मान ले थोड़ी सी बरसात हो गया, उसमें पानी बहुत गहरा डूंगा इकट्ठा हो गया। डूंगा इकट्ठे होने में जी 2 बच्चे गए खेलने, डूंगा अले डूब कर मर गए। पैर टूट गए। बच्चे की उम्र कितनी थी? हाँ जी, कितनी उम्र थी? 12 साल के बच्चे। अच्छा जी, 12 साल के बच्चे। तो आपको कैसे पता लगा? हमारे भतीजे है जी, अभी उनके पता लगा तुंदे फिरे मोटरसाइकिलों का। फिर वहाँ जूतियाँ कपड़े पाए उनके, जूतियाँ कपड़े पाए बच्चों के। आप पता आप ला रहा सरपंच ने ला रखे अपने आप। हाँ, सरपंच ने ला रखे। किसी गरीब ने जरूरत है ट्राली की, एक मट्टी की उन्होंने देना नहीं, बाकी खेतों में बर्बाद दिए लोगों के खेत। क्या नाम है आपका? जगदीश चंद है जी मेरा नाम। टाया लगता हूँ छोरे का। 4-5 बंदे नीचे बड़े रस्सा लेगा मशीन के साथ। 4-5 घंटे के बाद लाश मिली। तो पानी कितना गहरा था? पानी 30-35 फुट गहरा है नीचे जी। अच्छा, 35 फुट कम से कम है। पानी इतना गहरा है? हाँ जी, बहुत ज्यादा। दीवार भी खुदाई चल रही है। मौका देख मरने का कितना है? 10 लाख जोड़ी खुदाई चल रही है। हर साल चला वहाँ, पहला भी 2-3 बच्चे डूब कर मर गए जी। वही हर साल उसी जोड़ी खुदाई और जोड़ी खुदाई। दिल्ली बेच रहे मट्टी सरपंच, शमशान घाट खाली पड़े मट्टी गिरने का। वहाँ 1000 रुपये ट्राली बेच रहे जी। 1 करोड़ की मट्टी बेच दी जिससे पहले से, और अब तक भी खुदाई चल रही जी। तो मतलब आज जैसा कि आप बता बच्चों की बात कर रहे हैं, बच्चों के नाम क्या है? बच्चों का नाम देख कमी अंका जी, एक का चेतन। दोनों कितनी उम्र है इनकी? एक की 10 साल, एक की 12 जी। दोनों बस कितनी देर लगी आपको? मिले हमारे को 5-6 आदमी को। दोनों को डेड बॉडी मिली? हाँ जी, हाँ जी। ताई घटना खंडवा में हुई, ये हादसा हुआ है। कहीं ना कहीं पंचायत को दोषी ठहरा रहे हैं। देखो, गांव में सभी तरह के आदमी होते हैं, कुछ शरारती भी होते हैं जिन्होंने किसी के मरने से, किसी के दुख से कोई मतलब नहीं है। उनका काम ओनली शरारत करना। इससे पहले लगभग 3-4 साल पहले की बात है, पहले जोहड़ में पूरा पानी था। उन बच्चे ऐसे ही जैसे गर्मियों में नहाने के लिए चले गए, 3 बच्चे एक साथ डूब का उनकी डेथ हो गई थी। वो किसी का दोस्त थोड़ी था। अभी भी जोहड़ की गहराई नहीं है, सफाई है। आप मौके पर जाओ, मेरे साथ चलिए, अपने मौके पर दिखाऊंगा मैं। ओनली 2-2 फुट जो ऊपर से मलबा उसका वही उठाया जा रहा। सारा जोहड़ टोटली सूखा पड़ा। जो रूटीन का पानी जा रहा है वो साइड में जा रहा है। मैं उस जो थोड़ा पानी है, लगभग होगा 400 फुट के एरिया में पानी होगा, उसी पानी में चले गए बच्चे। ज़्यादा छोटे होने के कारण तो 2-4 फुट जहाँ गहराई होगी कुदरती, वहाँ में चले गए। नीचा ताज़ी मट्टी आ, दलदल आ, तो किंगी दलदल में बैठ उनके पैर पूर के उसके वो बाहर नहीं आ पाए बच्चे। जोड़ की गहराई आप मौके पर जाओ, जोड़ा वहाँ ओनली उसमें तो कोई कदाई नहीं। और ऊपर से जो उसका मलबा आप देखो, सारा जोड़ सूखा पड़ा, कितनी मट्टी उठी है। 2 रहमत ठाक उसके नीचा करके बीच में थोड़ा 2-2 फुट मट्टी उठी, जहाँ तक ठहर गई वो सारा सूखा। झींगे तो रूटीन का पानी, जहाँ वहाँ थोड़ा पानी है क्योंकि रोज़ का पानी है ना, उसकी भी कहीं मेरे सामने 4-5 फुट तक पर गहराई कहीं नहीं होगी। चलो होगी भी कहीं ज़्यादा भी, लेकिन देखो बच्चे वहाँ चले गए, वो किसी का दोष नहीं है उसके अंदर। ये किस्मत की बात हो। आज तो जोहड़ कूदने का बनना, जो शरारती आदमी इस तरह की बातें कर रहे हैं। जब मैं 3 बच्चे मरे, ना जोहड़ कूद रहा था ना कुछ था, पानी खड़ा था। बच्चे हैं, उन्हें पता नहीं है, नहाने के लिए चले गए। उनकी किस्मत की बात है जोड़ो। लेकिन इस तरह की एक दुखमा घटना में, इतनी बड़ी दुखद घटना होगी, इसमें शरारत करना या इसमें किसी तरह का कुछ भी गलत बयान देना वो गलत है। गाँव के लिए किसी के लिए कुछ भी हादसा हो सकता है। टाइम की बात। 4 दीवारी नहीं की? देखो, 4 दीवारी का तो ऐसा है जी, 4 दीवारी तो जो सरकार का नियम उसके अनुसार होगा। जो सड़क की तरफ हो उसकी 4 दीवारी हो। लेकिन अभी तो जोहड़ ही खाली पड़ा हुआ, उसमें तो 4 दीवारी वाला उस वाला कोई मैटर ही नहीं है। आप जोहड़ पर जाओ एक बारी, वहाँ देखो भी कितना पानी है, वहाँ कितना खाली है। चारों तरफ से उसकी जोहड़ बंद रही। अभी उसकी मैं हूँ 25 साल बाद उस जोहड़ की, 30 साल बाद उसकी जोहड़ की जो है सफाई कराएगी, ना कि खुदाई है। ये बोल रहे हैं ट्रालियाँ मट्टी बेच दीजिए वहाँ से। हमने स्पेशल
जिन्होंने वो मलबा करवाया, जो गाँव का 25-30 साल का 2-2 फुट 1 फुट मलबा था, जो उन लोगों ने मलबा कराया, उन पर स्पेशल एफिडेविट ले रखे, उन पर लिखवा कर रसीदी टिकट बाकायदा साइन करा रखे, सारे गाँव ने इस बात का पता। जहाँ भी पड़ी आप मौके पर जाकर देखो, भी मट्टी का मलबा, ऊपर का जो चीक वगैरह जो सूखे है वही ठुआ कर, और ओनली 500 रुपये लिए गए, इसमें कोई दो राय नहीं। उसके अंदर ओवर भी रहे बेचारे, गेर का भी अरे ट्रैली वाले 1 किलोमीटर दूर तक 500 रुपये ले रहे, वो भी इसलिए अभी जो गरीब आदमी ने प्लाट ले रखे, उनका अच्छा चीक अच्छा पूछा हुआ सूख का उनका काम चल गया। जो बढ़ते 1 लाख में उनको 5000 में काम चल गया, लेकिन उसकी सफाई भी होगी, इनका काम भी चल गया। लेकिन कुछ लोग इस बात का गलत मतलब लावा, अपनी रंजिश खातर इस तरह के गलत मतलब कुछ ऐसा हो जाए कि को मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, जो भी है, जो ठेकेदार है वहाँ उनसे भी थोड़ी रिक्वेस्ट की जाएगी, थोड़ा बहुत पंचायत की तरफ से भी, ठीक है ना, बिल्कुल सहायता देंगे, जितना भी जायज़ हो सका, जितना भी संभव हो सका पूरी मदद करेंगे। खरिंडवा गांव में आज ये बड़ी दुखद घटना हुई है। 2 मासूम बच्चे कल आज दोपहर को लगभग 11-12 बजे नहाने के लिए जोड़ में उतरे थे और उसमें इनकी दुखद मृत्यु हुई है। एक परिवार का तो केवल इकलौता बेटा था और दूसरे परिवार के 2 मासूम बच्चे हैं, एक उनमें से चला गया। परिवार के लिए भी, हमारे लिए भी, सबके लिए बड़ी कहानी है। और जिन मासूम बच्चों ने अभी जीवन शुरू किया था, उनके लिए तो अभी दुनिया शुरू ही हुई थी, वो अचानक दुनिया से चले गए। बड़ा दुखद है, बड़ा शोकपूर्ण है और इस दुख की घड़ी में यहाँ मैं परिवार को अपनी संवेदनाएं देता हूँ। उन बच्चों की आत्मिक शांति के लिए परमात्मा से विनती करता हूँ। वहीं पर मैं प्रयास करूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से, ये बेचारा दोनों परिवारों की आर्थिक स्थिति बड़ी कमज़ोर है, दयनीय हालत है, कमज़ोर है, बीपीएल परिवार है। इनकी माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर शीघ्र अतिशीघ्र आर्थिक मदद कराने का हम प्रयास करेंगे, क्योंकि ये जो बच्चे हैं बड़े गरीब परिवार से हैं, कम मेरा वर्ग के बच्चे, तो इसलिए मैं इस अवसर पर संवेदनाएं प्रकट करता हूँ और इस दुखद घड़ी में इन लोगों के मैं साथ हूँ। इस प्रकार से इन्होंने 12 बजे का समय था कि बच्चे नहाने के लिए गए थे, 12-2 बजे तक। ये माँ बाप को पता नहीं था इस चीज़ का कि बच्चे नहाने के लिए गए, तो वहाँ पर केवल आधे 1 घंटे बाद इनको पता चला कि लाश ऊपर आ गई थी। जैसे कपड़े बाहर पड़े हुए थे, इनको लगा कि कपड़े बाहर हैं, उन्होंने चेक किया तो बॉडी ऊपर आई। तो बड़ा दुख का समय पूरे गांव के अंदर मतलब शौक है इस चीज़ का कि छोटे छोटे बच्चे 11 साल के और 12 साल के हैं, मनमीत और चेतन। बड़ा दुख है इसमें। जो भी होगा हमारी तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से, विधायक राम कनकाला जी को इस निगाह में अभी गए हैं, वो भी आ ही रहे हैं थोड़ी देर से। जो भी हमारी मदद हुई हम परिवार की मदद करेंगे, लेकिन जो दुख इनको हुआ है उसकी भरपाई तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये है कि कुछ ना कुछ सहयोग हम गवर्नमेंट से हम जरूर दिलवाने का काम करेंगे। जिस प्रकार से घटना हुई है, ये हमारे को तो जैसे 5 बज के कुछ मिनट पे एक फ़ोन से सूचना प्राप्त हुई कि खरिंडवा गांव में 2 बच्चे, जिसमें एक का नाम चेतन सन ऑफ निर्मल सिंह 9 साल का 4th क्लास का बच्चा था, दूसरा मयंक सन ऑफ सतीश वो 11 साल का था, 6ठी क्लास का बच्चा था। तो खेलते खेलते बच्चे कोई गांव में तालाब में चले गए और कीचड़ की वजह से या पानी की वजह से डूबने से उनकी मौत हो गई। गाँव वासियों ने निकाल के कहीं किसी निजी हॉस्पिटल में लेके गए थे। हॉस्पिटल में पहुंचने से पहले जैसे इनको पता लगा एक्सपायर हुए, तो वहाँ हॉस्पिटल से हमारे पास कोई सूचना नहीं थी। यहाँ आने के बाद एक बच्चे के तो पेरेंट्स उसका कार्रवाई करवाना चाहते हैं, दूसरे वालों को भी हम समझाने में लगे हुए हैं। आपके सामने भी हमने प्रयास किया है, जो उच्च अधिकारी हमारे उनसे भी बात हुई है, भाई वो बॉडी नहीं दे रहे, वो क्या चाहते हैं, जो भी लीगल कार्रवाई जो भी इनके पेरेंट्स करवाना चाहेंगे उसके अकॉर्डिंग हम ये काम करेंगे। लेकिन बिल्कुल गलत हादसा हुआ है, दुखद है, बच्चे हैं जिन्होंने ज़िंदगी में भी। परिचय क्या दिया? मैं सब इंस्पेक्टर नरेश कुमार, ड्यूटी अफसर हूँ थाना साहब।